अग्निपथ का योद्धा। गहरी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, तभी मंदिर की घंटी रहस्यमय तरीके से गूंज उठी। राजपुर के लोगों ने सुना था कि जब भी यह घंटी बिना किसी कारण बजती है, कोई बड़ा संकट आने वाला होता है। लेकिन इस बार संकट गांव पर नहीं, बल्कि स्वयं वीर अधीर प्रताप पर मंडरा रहा था। अधीर प्रताप, जिसका नाम ही भय और साहस का प्रतीक था। बचपन में ही वह अपने माता पिता को एक रहस्यमय हमले में खो चुका था और तब से वह केवल प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसे सिर्फ एक ही सुराग मिला था, एक काले नकाब वाला व्यक्ति जिसने उसके परिवार को मारने से पहले एक रहस्यमयी शब्द कहा था, अग्निपथ। आज वर्षों बाद जब अधीर प्रताप नगर के सबसे बड़े योद्धा बन चुके थे, तभी एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया। उसने बिना कुछ कहे एक मुड़ा तुड़ा पत्र उनके हाथ में थमा दिया और तुरंत ही अंधेरे में गायब हो गया। पत्र खोलते ही अधीर प्रताप की आंखें चौड़ी हो गई। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अग्निपथ की आग फिर जल उठी है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु जीवित है। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही नकाबपोश था? क्या उनके माता पिता की हत्या का रहस्य अब सुलझने वाला था? अधीर प्रताप ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार उठाई और अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े केसर पर सवार होकर उस रहस्यमयी स्थान की ओर बढ़ चले जिसका संकेत पत्र में दिया गया था, असुर गुफा। लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, अचानक पीछे से किसी ने उन पर हमला किया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और अधीर प्रताप ने खुद को 4 नकाबपोशों से घिरा पाया। हर वार के साथ उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इनमें से कोई वही हत्यारा है? तभी एक भारी आवाज आई, इतने साल बाद भी तू जिंदा है अधीर प्रताप? अधीर ने उस आवाज की ओर देखा और जो चेहरा उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। अधीर प्रताप की आंखें आग की तरह जल उठीं। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी काले नकाबपोश की थी जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। लेकिन जब वह पूरी तरह उजाले में आया तो अधीर की सांसें थम गई। यह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बड़ा भाई विक्रम प्रताप था, जिसे वे बचपन में खो चुके थे। विक्रम, यह कैसे हो सकता है? अधीर की आवाज कांप रही थी, मानो उनकी दुनिया ही बिखर गई हो। विक्रम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या तुम्हें लगता था कि हमारे माता पिता की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की थी? नहीं अधीर, यह सब राजपुर के ही लोगों की साजिश थी। अधीर प्रताप की मुट्ठियां कस गई। झूठ, तुमने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। विक्रम ने तलवार निकालते हुए कहा, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है छोटे भाई। माता पिता ने हमेशा तुम्हें मुझसे बेहतर समझा, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि इस राज्य को बचाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। उन्हें हटाना जरूरी था और अब तुम्हें भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अधीर का खून खौल उठा। उसने अपनी तलवार निकाल ली। दोनों भाइयों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ी और असुर गुफा की दीवारें प्रतिध्वनित होने लगीं। लेकिन तभी गुफा के भीतर से एक और रहस्यमयी आवाज आई, बस करो भाइयों, सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई। अंधेरे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उनकी आंखों में अपार जान था। सच्चाई यह है कि तुम्हारे माता पिता की हत्या न विक्रम ने की थी, न ही किसी और ने। वे किसी शाप का शिकार हुए थे जिसे सिर्फ तुम दोनों मिलकर ही तोड़ सकते हो। अधीर और विक्रम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह सच था? क्या वे दोनों अब अपने माता पिता की मौत का असली कारण जान पाएंगे? और अगर हत्यारा कोई और था तो कौन था? अधीर और विक्रम दोनों ने उस वृद्ध साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में सवालों की आंधी थी। अधीर ने तलवार नीचे की ओर पूछा, साधु महाराज, सच्चाई क्या है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु एक श्राप के कारण हुई थी, जिसे अग्निपथ शाप कहा जाता है। यह शाप उन्हीं वीरों के वंशजों पर लगता है जो न्याय के रास्ते से भटकते हैं। राजा सोमेश्वर, तुम्हारे पूर्वज, ने इस राज्य को बचाने के लिए एक निर्दोष संत की हत्या कर दी थी और मरते समय संत ने यह श्राप दिया कि जब तक एक पुत्र दूसरे पुत्र का रक्त बहाने की सोचेगा, तब तक यह शाप तुम्हारे कुल को खत्म करता रहेगा। अधीर और विक्रम दोनों अवाक रह गए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। वर्षों से वे एक दूसरे को अपना शत्रु समझ रहे थे, लेकिन असली शत्रु उनका क्रोध और अज्ञान था। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, तो इसका मतलब अगर हमने एक दूसरे के विरुद्ध तलवार उठाई तो यह श्राप हमेशा के लिए सक्रिय रहेगा? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तुम दोनों सच्चे हृदय से एक दूसरे को माफ कर दो तो यह श्राप समाप्त हो सकता है।
अधीर प्रताप ने अपनी तलवार फेंक दी और अपने भाई विक्रम के पास गए। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया, लेकिन असली लड़ाई तो हमें साथ में लड़नी थी। विक्रम का दिल भी पिघल गया। उसने अधीर को गले लगा लिया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को माफ किया, गुफा में एक तेज प्रकाश फैला। हवा में गूंजती एक दिव्य आवाज आई, तुमने अग्निपथ को सही मायने में समझ लिया। अब यह श्राप हमेशा के लिए मिट गया। गुफा कांपने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि एक दिव्य आभा उनकी ओर बढ़ रही थी। वह उनके माता पिता की आत्माएं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बेटों ने सच्चा धर्म निभाया, अब हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है। और देखते ही देखते वे प्रकाश में विलीन हो गए। अधीर और विक्रम प्रताप ने अग्निपथ के उस अंधकार से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने राज्य को बचाने और सत्य की रक्षा करने की शपथ ली। इस प्रकार अग्निपथ का श्राप समाप्त हुआ और इतिहास में दो भाइयों की यह कहानी सदियों तक वीरता और क्षमा का प्रतीक बनी रही।